देखिए, अभी समय क्या चल रहा है? हम सभी का समय चल रहा है, बारिश के दिन चल रहे हैं। बारिश चारों तरफ हो रही है। कहीं पर नाले बह रहे हैं, तो कहीं कुएं भर गए हैं, तो कहीं पर किसी के घरों में पानी भर गया है। ये हम आए दिन चारों तरफ सुन रहे हैं। हमारे भारत देश में, इस भारत देश की भूमि पर विभिन्न प्रकार के कृत्य होते रहते हैं, जो सदियों से होते आए हैं। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति के स्वभाव को भी कभी बदला नहीं जा सकता है। क्योंकि प्रकृति स्वभाव से हमेशा स्वभाव के अनुकूल ही चला करती है, इसलिए प्रकृति को कभी बदला नहीं जा सकता है। तो प्रकृति जब कुछ नहीं बदलती है, तो हम अपने स्वभाव को क्यों बदल देते हैं? जब कोई प्रकृति से कोई चीज सीखना चाहता है, प्रकृति से हमें अगर कोई चीज सीखनी है तो वो चीज सीखनी चाहिए। क्या इस वातावरण से हमें कोई चीज सीखनी चाहिए तो क्या सीखना चाहिए? तो वो है अपना स्वभाव। क्योंकि वो हमेशा सदाबहार कहीं भी कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन वह हमेशा कैसा रहता है? वह हमेशा और हमेशा स्वभाव में रहता है। जो उसका मूल स्वभाव है उसमें रहता है। मूल स्वभाव क्या? आपने वृक्ष की पर्याय देखी हो। जब पहले बीज था, जब हम उसको मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो वह वृक्ष क्या था? वो वृक्ष तो था ही नहीं, वो एक बीज था। उस बीज को जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, तब उसमें से एक नन्हा सा पौधा जन्म लेता है। वो नन्हा सा पौधा एक दिन बढ़ते बढ़ते वृक्ष बन जाता है और वह परोपकार का काम करता है। लेकिन उस प्रकृति का जो स्वभाव है, वह उससे कभी भिन्न परिवर्तन नहीं लाता है। यहां तक कि आपने देखा होगा कि एक कोई भी संसार की वस्तु हो जिसको मानव ने बनाई है, वो भी कभी परिवर्तनशील नहीं होती है। उसका जो स्वभाव है, जिस तरीके से इसको बताया गया है, वो काम उसी की तरह करेगा। यहां तक कि आपने रोबोट को देखा होगा। रोबोट सिस्टम भी जो उसके अंदर कोडिंग फिट है, वो अपने स्वभाव से विपरीत नहीं जाता है। तो जो अपने स्वभाव से विपरीत कभी नहीं जाता है, वो हमेशा अपने स्वभाव में बना रहता है। लेकिन जो अपने स्वभाव से भिन्न जाता है, वो कौन है? जो अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करता है। और उसने हमेशा एक ही संसार में व्यक्ति, एक मानव एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमेशा अपने स्वभाव को युग के अनुसार बदला है। क्योंकि बदलना व्यक्ति का स्वभाव है। आदमी की पर्याय बदल सकती है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वभाव को बदला है। कैसे बदला है? आज से 1000 साल पहले भी वृक्ष कैसे होते थे? आज से 1000 साल पहले भी वृक्ष जैसे होते थे, आज भी हमें वह वैसे ही देखने मिलते हैं। लेकिन आज से जो 20 साल पहले की पीढ़ी थी, उससे 40 साल पहले की पीढ़ी थी, 60 साल पहले की पीढ़ी थी, और उससे 100 साल पहले की पीढ़ी थी, उनमें उस पीढ़ी के समय के अनुसार बदलाव आप में अवश्य देखिए होंगे। पेड़ हमें फल देते हैं, लेकिन व्यक्ति ने पहले के समय में व्यक्ति ज्ञान को पूज्य मानता था, ज्ञान देता था और धर्म को प्रधानता देता था, लेकिन और धर्म के साथ जीवन जीता था। आज की स्थिति 100 से 200 सालों में ये हो गई है कि व्यक्ति ने धर्म को छोड़ दिया, विज्ञान को अपना लिया है। विज्ञान को अपना लिया है, विज्ञान की होड़ में भाग रहे हैं। विज्ञान स्वयं इस बात को स्वीकार करता है, इस बात को स्वयं मानता है कि जिस चीज के बारे में हमें जब तक पूर्णतः अनुभव नहीं है, जब तक उसकी पूर्णतः रिसर्च नहीं कर ली जाए, तब तक उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, उसको जीवन में लाना नहीं चाहिए।
लेकिन विज्ञान को आज हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कभी है ही नहीं। विज्ञान ने कभी फुल स्टॉप लगाया ही नहीं, और उसने तो हमेशा फुल स्टॉप के आगे फुल स्टॉप ही लगाते गया, मतलब सतत चलते रहो। तो विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई? तो विज्ञान की शुरुआत एक प्रश्न के साथ हुई। वो प्रश्न अगर हमारे मन में आते हैं तो हम जीवन में कुशल बन सकते। एक संसार में मनुष्य ने बदलाव किया है, उस बदलाव का जो कारण बना है वो हमारे दिमाग के अंदर बैठने वाला एक प्रश्न होता है। दुनिया के ग्रेट से ग्रेट, महान से महान व्यक्ति जो भी इस संसार में कोई महान काम करके गया है, उसने सबसे पहले अगर किसी गुत्थी को सुलझाया तो वह अपने दिमाग के अंदर बसने वाले प्रश्न को समाधान किया है। क्योंकि आज जो संसार में हम जो चीज अनुभव और सुख की अनुभूति जिसको मान रहे हैं, जिस भोग की सामग्री में हमें आनंद आ रहा है, उस सामग्री को दिलाने वाले अगर श्रेष्ठ कोई है तो वो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक की बात क्या, एक विज्ञान की बात में अंतर क्या होता है? वह कभी किसी की बात को, हमेशा हर किसी की बात को पढ़ता है, चिंतन लेता है, लेकिन वह कभी पूर्ण विराम नहीं लगाता है। वह कभी पूर्ण विराम नहीं लगा करके बल्कि उसकी आगे का चिंतन देता है। लेकिन जो विज्ञान को पढ़ा करते हैं, विज्ञान की बात को पढ़ा करते हैं, वह हमेशा विराम लगा देते हैं। लेकिन जो विराम नहीं लगाते हैं वो वैज्ञानिक बन जाते हैं, और जो विराम लगा देते हैं वो हमेशा विराम के साथ ही, जिस प्रकार विराम के आगे कोई विचार आना बंद हो जाता है, उसी प्रकार ये विराम लगा देने का काम करते हैं। इसीलिए पढ़ना बुरा नहीं है, किसी बात को मानना बुरा नहीं है, हमें मानना जरूरी है। तो हमें अपने प्रश्नों को कभी भी, हमारे दिमाग में आने वाले प्रश्नों को हमें कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। एक प्रश्न से आइंस्टीन की शुरुआत हुई, मैं इस संसार में क्यों आया हूं? एक ही प्रश्न ने हमारी इस आत्मा की अनुभूति को कराया। एक ही प्रश्न आदिनाथ भगवान के मन में आया था। आदिनाथ भगवान के मन में जब उन्होंने नीलांजना का नृत्य देखा था कि और संसार की असारता को समझ लिया था। एक ही प्रश्न उस विद्यार्थी के मन में आया था जिसने इस भारत को भारत बनाया। एक ही प्रश्न ने भरत और बाहुबली के बीच के विवाद को नष्ट कर दिया था। और एक ही प्रश्न ने, एक ही बात ने पूरी महाभारत करा दी थी। जब एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, हमारी अंदर की बात इतनी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति की विचारधारा को बदल सकती है, जो एक युद्ध करा सकती है, जो पूरी कायनात को पलटने की सामर्थ्य रखती है, तो वो क्या है? वो है हमारा विचार, हमारे अंदर में उठने वाले प्रश्न। तो उन प्रश्नों को हम कैसे सहेजें? उन प्रश्नों के उत्तर कहां से? अगर हम सोच लें कि हर व्यक्ति का स्वभाव तो निश्चित ही है, मनुष्य का स्वभाव भी निश्चित होगा, नहीं, मनुष्य कभी रुकता नहीं है, वह हमेशा सतत विचारशील, चिंतनशील, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो सोचने की शुरुआत प्रश्न से होती है। तो प्रश्न से जब किसी व्यक्ति की सोचने की शुरुआत होती है, तो हमें सबसे पहले अगर कोई चीज सोचना जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें जरूरी होता है हमारा गोल, हमारा लक्ष्य। हम किस लक्ष्य को लेकर के उस गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं।
अगर हमारा लक्ष्य बन जाता है, ध्येय बन जाता है, तो हम उसके पीछे जुट जाते हैं। आपने एक बात अगर सुनी हो या ना सुनी हो, हमें सुना जाता है, हमें बताया जाता है कि जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित संकल्प पूर्वक कर लेते हैं तो उस लक्ष्य को जुटाने के लिए हमें हर निमित्त स्वतः ही मिलने लगते हैं। आज लोग बोलते हैं हमने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आज हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, जैन धर्म की क्रियाएं पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता है, आज हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, आज हमारा मन अपने आप में नहीं लगता है, आज हमारा मन किस चीजों में नहीं लगता? किताबें खोल करके देखने में। आज हमारा मन किताबों को खोल करके देखने में नहीं लगता है, आज हमारा मन उस तलवार की तरह हो गया है। क्यों? आज हमने बड़े बड़े बम का सर्जन कर लिया, बड़े बड़े एटम बम तैयार कर लिए, क्योंकि उस तलवार की धार पर चलना, तो तलवार से हमने अपनी सुरक्षा करना तो सीख लिया। लेकिन जितने जितने नए आविष्कार हो रहे हैं, उस आविष्कार के कारण हमने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया। जितनी जितनी सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, हम उतने ही किताबों से दूर जाते जा रहे हैं। जितने मनोरंजन के साधन आज हमारे सामने उपलब्ध हो रहे हैं, हम उस मनोरंजन के साधनों के कारण इन किताबों को, इन जिनवाणी की पुस्तकों को छोड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य, क्योंकि हमने तो लक्ष्य बनाया नहीं। जीवन में दो रास्ते हुआ करते हैं, एक अच्छा रास्ता होता है, एक बुरा रास्ता होता है। एक चाह हमारे विचार को बदल देती है, विचार हमारे जीवन के आचरण को बदल देती है, और आचरण ही हमारे जीवन को सुखमय बना देती है। क्योंकि एक संसार का नियम है कि हर संसार का व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, सुविधाएं चाहता है, कष्ट अपने शरीर को नहीं देना चाहता है। तो जीवन में एक चाह होती है जो हमारे विचार को सम्यक बना देती है, और एक चाह होती है जो हमारे विचार को मिथ्या बना देती है। एक चाह होती है जो हमें पुण्य में लगा देती है, एक चाह होती है जो हमें पाप प्रकृतियों में, पाप वाली क्रियाओं में लगा देती है। एक पुण्य रूपी क्रिया हमें मोक्ष मार्ग तक ले जाती है, अरिहंत अवस्था प्राप्त करा सकती है, और एक पुण्य वाली क्रिया, एक पुण्य से च्युत हुई हीन क्रिया हमारे लिए एक नरक का द्वार भी खोल सकती है। तो विचार करने की बात है कि हम किस बात को अपनाएं, हम अच्छाइयों को अपनाएं या बुराई को अपनाएं। एक चाकू होती है, उस चाकू से आप किसी की गर्दन को कट कर सकते हैं, उसी गर्दन से आप फल को काट सकते हैं, बस उसके उपयोग की आवश्यकता है। आपके पास दो ही विचार होते हैं, एक अच्छा रास्ता या बुरा रास्ता। अच्छे रास्ता को अपनाना है या बुरा रास्ता को अपनाना है। लेकिन जब एक बच्चा होता है, उसको तो अच्छा भी पता नहीं होता, एक बुरा भी पता नहीं होता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर कैसे विचार आते हैं? तो एक अच्छे और बुरे का विवेक कहां से आता है? इसी का नाम तो विचार और प्रश्न है। अच्छे और बुरे का विचार आना, अच्छे और बुरे का विचार आने लगता है तो व्यक्ति बड़ा होने लगता है। माँ बाप कहने लगे बच्चा समझदार हो गया है। अच्छे और बुरे में जब हम क्वालिटीज निकालना पसंद करने लगते हैं, उसमें से क्वालिटी वाली चीज क्या है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो हमारे पास बाजार में कई दुकानें लगी होती हैं, लेकिन हम किस चीज को खरीदते हैं?
दो प्रकार की सब्जी होती है। अच्छाई सभी में दिखाई देती है लेकिन बुराई भी दिखाई देती है। तो हम जब एक दुकान पर जाते हैं, जब हम एक सब्जी को लेने जाते हैं तो हमारे पास सब अच्छी सब्जी रखी होती है, कोई चीज बुरी नहीं होती है, लेकिन उसमें भी खराब को निकालना हम जानते हैं। या तो बुराई में से अच्छाई निकालना सीखना चाहिए या अच्छाइयों में से बुराई निकालना सीखना चाहिए। अगर हम अच्छाइयों में से बुराई को निकाल देंगे तो अच्छाई बचेगी, और बुराई में से जब हम बुराई को निकाल देंगे तो सिर्फ अच्छाई ही बचती है। तो मंजिल पाना है, मंजिल पाना है, मंजिल पाने की चाह रखना है, जीवन में एक लक्ष्य बनाना है, उसके योग्य सामग्री को एकत्रित करना है, उसके योग्य हमें मित्र बनाना है, उसके योग्य हमें मोटिवेशन चाहिए, उसके योग्य हमारे हौसले होने चाहिए, उसके योग्य हमारे विचार होने चाहिए, उसके योग्य हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, उसके योग्य हमारे मन में करने की एक चाह और एक जुनून होना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य, गोल, गोल की शुरुआत एक प्रश्न से होती है, क्वेश्चन से होती है, और जब एक क्वेश्चन मन में आता है उसका समाधान हम ढूंढते हैं तो हम उस लक्ष्य को बना लेते हैं। एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि हमें शराब पीना है, एक व्यक्ति का भाव होता है कि हमें शराब को हाथ भी नहीं लगाना है। क्योंकि सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज का लक्ष्य प्राप्त करना है तो पहले लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें? तो लक्ष्य का निर्धारण जो होता है वह हमारी आवश्यकताएं, उस चीज की में जो अच्छा और बुरा समझने की हमारे अंदर सामर्थ्य होती है, उस अच्छे और बुरे को समझने के जो सोच होती है वह डेवलप करना चाहिए। तो लक्ष्य सम्यक बन जाता है। इसी बात को हमारे पूर्वाचार्यों ने किस ढंग से कहा कि पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए, वो लक्ष्य निर्धारित उसको हेतु के आधार पर कीजिए, उसके कारण को समझिए, उसके कारण को आपने समझ लिया तो आप हमेशा अच्छा ही करेंगे। आपने अपने कमरे को देखा होगा, आपने अपने कमरे में कितनी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं रखी होती है। एक ही कमरा है, उसमें एक ही कमरे में दो रूम हैं, दो रूम को जब आप आपस में डिवाइड करते हैं, एक कमरा स्वच्छ कमरा और एक गंदा कमरा। गंदा कमरा किसे कहते हैं और स्वच्छ कमरा किसे कहते हैं? गंदे कमरे में जहां व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं, जहां 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 जाकर के हमारे मन शांत नहीं रह सकता है। और दूसरा कमरा जहां हर एक चीज व्यवस्थित ढंग से रखी हुई है, जहां हर एक चीज जहां होनी चाहिए थी वहीं रखी हुई है। तो आप उस चीज पर क्या विचार करेंगे? जब आप दो चीज रास्ते होंगे तो आप किस रास्ते को चुनोगे? आप उसी रूम में रहना पसंद करेंगे जिस चीज की स्थिति जहां होनी चाहिए वो वहां रखी होगी, लेकिन आप उस दूसरे वाले कमरे में नहीं जाएंगी जिसकी व्यवस्था, जो चीज जहां नहीं होनी चाहिए थी वहां है। तो इसका निर्णय जब दो कमरों में जब आप देख करके स्वच्छ कमरे में रहना पसंद करते हैं तो आप इस संसार में जब हम इन लोगों की लाइफस्टाइल को देखते हैं, लोगों के रहन सहन को देखते हैं, खान पीन को देखते हैं, विचारों को देखते हैं, सोच को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है। आप सड़क पे कभी चलते हुए रास्ते में जब हम चलते हैं तो देखना हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं। कई आदमी, उसके पास भी दो आंख होती है, दो कान होती है, दो मुंह, एक मुंह होता है, उसके पास भी वही चीज होती है जो हमारे पास होती है, लेकिन उसमें और आप में कितना फर्क होता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटीज और आपकी क्वालिटीज में भिन्नता पाई जाती
एक राह पे चलने वाला राहगीर से हम सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक रोड पर चल रहा है, उस रोड पर चल रहा है कि जहां से सामने ट्रक आएगा या फिर बस आएगी तो उसके नीचे गिर जाएगा और गिर करके उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उसी सड़क पर साइड से चलने वाला एक व्यक्ति समझदार कहलाएगा कि जो साइड से चल रहा है उसको पता है कि ये हमें रास्ते से चलते वक्त वाहनों से सुरक्षा कर सकता है, कोई भी गाड़ी आती है तो उससे सुरक्षा कर सकती है और हमें सुरक्षित घर पहुंचा सकती है। तो हमें जब इस चीज का विवेक हो जाता है कि हमें बीच में नहीं चलना है, हमें रोड के साइड में चलना है, क्योंकि हमें घर पहुंचना है, घर हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम जब चलना प्रारंभ करते हैं तो उसमें विपदाएं तो बहुत आती हैं, विपदाएं कष्ट बहुत आती हैं, लेकिन उस कष्ट को समझ लेना ही तो हमारे जीवन की सार्थकता हुआ करती है। तो मुझे सिर्फ आप तक इतनी बात पहुंचानी थी कि लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। लक्ष्य का निर्धारण किए बिना हमें सम्यक पथ प्रदान नहीं हो सकता। लक्ष्य को बनाए बिना हमें कोई चीज जिंदगी में हासिल नहीं हो सकती है। इसीलिए लक्ष्य को बनाना परम आवश्यक है। लक्ष्य को बनाने के साथ साथ लक्ष्य के हेतुओं को समझना जरूरी है, लक्ष्य में आने वाले हेतु, क्योंकि एक सिद्धांत हमारे जैन दर्शन में बताया है कि कारण के बिना कभी कार्य नहीं हो सकता है। तो कार्य आपने किस चीज को करना चाह रहे हैं? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कारण क्या है? तो कारण उस हेतु, उस वह लक्ष्य हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, उस सामग्री को जुटाना प्रारंभ कर लीजिए। आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल जाते वक्त आपको पता होता है कि हमें जब स्कूल जाना है तो हमें अपने साथ क्या लेकर के, हमें बैग लेकर के जाना, हमें उस सब्जेक्ट की नोटबुक से लेकर के जाना, हमें जो टेस्ट बुक टीचर पढ़ाने वाली है उस टेक्स्ट बुक को लेकर के जाना है, हमारे उसके साथ पेंसिल होना चाहिए, पेन होना चाहिए, हमारी बोतल हमारे साथ होना चाहिए, हमारा टिफिन हमारे साथ होना चाहिए। तो ये बात हम जानते हैं कि हमें जब स्कूल जाना है तो हमें ये साथ लेकर के जाना है, ये सब हम जानते हैं। तो ये सामग्री है, हमें पता है कि अगर हमें स्कूल जाना है तो हमें ये सामग्री बैग में लेकर के जाना है। तो हमें तो एक लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब तक हमें उसके कारण पता नहीं होंगे कि हमें इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है तो हम कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यहां तक कि आप किसी का जीवन देखने की कोशिश कीजिए। हमारे प्राचीन जैन आचार्य हुए, कौन हुए हमारे जैन आचार्य? हमारे प्राचीन जैन आचार्यों में बहुत बहुत बड़े आचार्य हुए। कभी आपने एक बार किसी भी व्यक्ति के जीवन को पढ़ा? क्योंकि एक साधना करने वाले पुरुष का जीवन कैसा होता है, एक मुनिराज का जीवन कैसा होता है, उनका सिर्फ एक ही जीवन में लक्ष्य होता है, मोक्ष पद की प्राप्ति करना। तो जब वह एक मोक्ष पद की प्राप्ति करने में लग जाते हैं तो वह अपने वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, अपने पास बालों का त्याग कर देते हैं। हम नहीं हैं, मैं तो मैं हूं, इस चीज को समझने लगते हैं और संसार से मोह का त्याग कर देते हैं। क्योंकि जिसे सुख में आनंद नहीं आता है, जिसे अपने लक्ष्य में आनंद आना प्रारंभ हो जाता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जिसको अपने लक्ष्य में आना, लक्ष्य को प्राप्त करने में दुख की अनुभूति होने लगे,
दुख में उसको आनंद ना आए तो समझ लेना कि वो व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। लक्ष्य में दुख आना सहज है, लक्ष्य में दुख आना सहज है, लेकिन दुख को बनाए रखना ये सबसे बड़ा कठिन है। ये कठिन क्यों है? लक्ष्य में दुख बनाए रखना, लक्ष्य में दुख बनाए रखना, दुख में जब आप अपने आप को सुख को ढूंढेंगे तो आप हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर नहीं भागेंगे। इसलिए हमें लक्ष्य में दुखों को ढूंढना है, क्योंकि पुरुषा जिस चीज को हम दुख कहते हैं वो आखिर में तो सुख ही देने वाला है। इसलिए कांक्षा हमें उस सुख की करना चाहिए जिन दुखों से, जिन सामग्रियों से हमें भले दुख मिले लेकिन हमें बाद में सुख की अनुभूति हो, ऐसे लक्ष्य को बनाना चाहिए। जीवन में हम अगर प्रश्नों की गुत्थी को सुलझा लेते हैं तो हम एक दिन क्या एक प्रश्न से हमारे मोक्ष मार्ग हो जाता है और एक ही प्रश्न से हमारा जीवन बदल जाता है। तो उस प्रश्न का समाधान अगर हमने ढूंढ लिया तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो हमें अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, यही हमारे जीवन का सार है। हमें अपनी मंजिलों को इस तरह बजाना है, हमें अपनी मंजिल तक इस तरह जाना है कि जाते जाते हुए भी हर व्यक्ति को देख करके हमारी मंजिल तक आना होगा। हमारी मंजिल तक आने का मार्ग अगर किसी ने अपना लिया तो वो मोक्ष मार्ग है उस मंजिल का। तो हमें उस मोक्ष मार्ग को पाने का ऐसा रास्ता खोजना है, उस लक्ष्य को पाने का ऐसा रास्ता खोजना है, ऐसा रास्ता खोजना है कि लोग जाकर के उसका अनुकरण करते हुए हमारे पीछे आना चाहिए। क्योंकि ये कल्याण का मार्ग है, ये सौ कल्याण का मार्ग है, पर कल्याण का मार्ग है। इसलिए जब ये सौ कल्याण का मार्ग हो सकता है तो मैं ये समझ सकता हूँ ये पर कल्याण का भी मार्ग हो सकता है। तो अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाना है ये आप निर्णय कीजिए कि हमें अच्छा लक्ष्य बनाना है या बुरा लक्ष्य बनाना है, और हमें अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए सामग्री को कैसे जुटाना है, उन कारणों को कैसे संभालना है, उनको प्राप्त कैसे करना है, उसके योग्य पुरुषार्थ कैसे करना है, इसका निर्धारण आपको करना है। इसी भावना के साथ आप जीवन में लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।